डॉक्टर अजय आलोक, मैंने कुमार विश्वास का इंटरव्यू किया था और उसको इंटरव्यू को यहां पर इसलिए कोट करना जरूरी है। उन्होंने बोला कि ये सब विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी को पता है कि ये उनके चक्कर में फंसेंगे विपक्ष के लोग, इसीलिए गाली भी देंगे, अपशब्द भी बोलेंगे और आखिर के अंदर तमाम वो गेम करेंगे जिसका अल्टीमेट फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। क्या आपको लगता है एक विधायक कहता है कि मैं मुसलमान मोहल्लों के अलावा कहीं डिस्पेंसरी नहीं जाने दूंगा। अमित शाह पलटवार करते हैं, बोलते हैं कि भैया कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए इस देश के अंदर, जो एक जायज बात है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे रावण कह देते हैं नरेंद्र मोदी को। देखिए अमित जी, ये सब जितना बोलेंगे, ये सोचते हैं कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं, इनके हिसाब से पोलराइजेशन हो रहा है, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन का इनको अंदाजा नहीं है कि इसी रिवर्स पोलराइजेशन ने इस देश की तकदीर को बदल दी। हमारे भाई तब से बिल्किस बानो कर रहे थे। बिल्किस बानो सब हमारे दिल में है। किसी को देश बिल्किस बानो के साथ खड़ा था जब उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ था। लेकिन बिल्किस बानो हुआ क्यों था, ये कभी सोचा आपने? जब 70 कार सेवकों को, जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, दूध मुआ बच्चा, उसको जिंदा जला दिया जाए ना, तो उसके प्रतिशोध में हुआ था बिल्किस बानो। और निरपराध, जिसका कोई अपराध नहीं था, वैसी बिल्किस बानो को सजा मिली। लेकिन कट्टरपंथ की शुरुआत कहां से हुई थी? डॉक्टर को सिखाया जाता है कि तुम्हें जान बचाना है। कट्टरपंथ की शुरुआत वहां से हुई थी। ऐसे कट्टरपंथ को अगर खत्म किया जाए तो आप लोग के पेट में दर्द क्यों होता है? तुम्हें जान बचाना है। अगर कट्टरपंथ को खत्म करने की बात कोई करता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? उसको आप एनालॉजी करने लगते हैं भाई बिल्किस बानो की रिहाई से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तुम ये सबक दे रहे हो। अरे यार, आप तो बीच में फिर बोलने लगे। आपको दिक्कत क्या होती है? कॉलेज में पढ़े आप शांति से बोला मैं आपके बीच में। कॉलेज की जांच होनी चाहिए। बोला मैं बात बोल रहे हैं, चलो तो बोलने तो दे। कट्टरपंथ पे सुनने में दर्द होता है। कट्टरपंथ पे सुनने में दर्द होता है। डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, डॉक्टर का पेशा, डॉक्टर का सबक ये होता है कि चाहे तुम्हारा दुश्मनी क्यों ना हो। क्यों नहीं कट्टरपंथ अब कर लेते हो? अरे अभी वो इलाज कर रहे हैं किसी का। एक सेकंड असीम बकार, ये मॉरल लेक्चर आप दे रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक को। डॉक्टर अजय आलोक अभी क्या अभी वो इलाज कर रहे हैं किसी का? अभी वो पॉलिटिकल इलाज कर रहे हैं आप लोगों का, तो जवाब सुनिए ना उनका। क्या करना है? अरे अभी क्या ऑपरेशन थिएटर में खड़ा है डॉक्टर अजय आलोक? क्या उसके बाद में आप कमाल की बात है, उनका पेशा है, वो अब कमाल की बात कर रहे हैं। कैसे अभी वो किसी का इलाज कर रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में है डॉक्टर अजय आलोक? सर मुझे शर्म आ रही है। नहीं, आपको शर्म, अब मुझे नहीं पता आपको शर्म किस वजह से आ रही है। दिमाग हिल गया है सर, आपको रोकना चाहिए था। इनका दिमाग हिल गया। आपको रोकना चाहिए। इनको बिल्किस बानो याद आती है, लेकिन बिल्किस बानो वाली घटना क्यों हुई वो याद नहीं आती है। आप सुनिए, इतना तो दुनिया अजय आलोक को देखिए असीम बकार, ये अनफेयर कर रहे हैं। बाबू 35 मिनट बाद बोलने शुरू करें, आपने उनको 30 सेकंड नहीं बोलने दिया। एक सेकंड, ओके अजय आलोक आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर अजीज खान और फिर मैं आपके पास आऊंगा। असीम बकार बोलिए आप। चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से कह रहा हूं कि इस देश से कट्टरपंथ सोच को मिटना जरूरी है। अगर सेलेक्टिवली कट्टरपंथ को याद करेंगे तो कुछ नहीं मिटेगा। बिल्किस बानो याद रहता है, लेकिन गोधरा के कार सेवक याद नहीं रहते हैं। याकूब मेनन याद रहता है, लेकिन एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या याद नहीं रहती है। अफजल गुरु याद रहता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसने संसद पे हमला किया क्यों किया यह याद नहीं रहता है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा याद नहीं रहता है। नुपुर शर्मा याद रहती है। ये सोच घातक है और ये सोच हिंदुस्तान में अब बदल रही है। 2002 से गुजरात का इसलिए आभार मानना चाहिए पूरे देश को कि इस सोच को बदलने की पहल किसी प्रदेश ने की तो गुजरात ने की। और आज यही कारण है कि 27 वर्षों से गुजरात निरंतर तरक्की कर रहा है और 2002 के बाद से कोई गोधरा नहीं हुआ। यूपी में जब से योगी जी आए हैं कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कट्टरपंथ की सोच पर लगाम लगी है। अजीज खान, और अब ये समय आ गया है कि सिर्फ यूपी या गुजरात नहीं, पूरे देश में ऐसे कट्टरपंथ सोच पे लगाम लगनी चाहिए। अजीज खान जवाब। बल्कि चुनाव आयोग को यह सोचना चाहिए कि धर्म का नाम अपने पार्टी में इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए या नहीं। ओके, मैं असीम बकार आपसे जवाब लूंगा, पहले अजीज खान आप बोल लीजिए। देखिए, बचा बहुत कम है बोलने के लिए। एक तो 40 मिनट बाद हमको मौका दे रहे हैं सर आप, मुझे दुख है बहुत। चलिए खैर कोई बात नहीं।
लगातार जिस मुद्दे पे चर्चा हो रहा है, यकीन मानिए मैं पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे तो यह लग रहा है कि हैरत है, किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है और महफूज इस शहर में कोई सर भी नहीं है। एक चीज आप समझिए अमीश भाई, लगातार अभी चर्चा हो रहा है कि सब माननीय गृह मंत्री जी जो है वो कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक सेल बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए और बिल्कुल हम इसका खैर मकदम करते हैं, ईमानदारी की बात है कि बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन एक पैमाना क्या होगा? एक तरफ तो अफजल गुरु जिनको पीडीपी शहीद मानती है उसके साथ मिलकर के आप सरकार बनाते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं साहब कट्टरपंथी ताकतों के हम खिलाफ हैं, एक तरफ आप बगैर बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान जा रहे हैं और वही पाकिस्तान लगातार हम पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ आप पत्थरबाजों को कश्मीर में आप रिहा करते हैं और जो हमारी फौज है, जो हमारी ताकत है उसको, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, अरे आ रहा हूं, अरे सुनिए ना मेरी बात सर, सुन लीजिए, काफी वक्त बाद मौका दिया आपने, सैनिकों पर आप एफआईआर करते। देखिए सीधी सी बात ये समझिए, मोटा मोटा मुद्दा समझ लीजिए उत्तर दूंगा जरा कि बीजेपी लगातार गोल पोस्ट को चेंज कर रही है, गोल पोस्ट चेंज कर रही है, वो 27 साल के हिसाब को नहीं देना चाहती है, इस तरीके के बयानबाजी करके वो ये नहीं बताना चाहती है कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2022 में जब शिलान्यास किया था तो कहा था कि मुंबई से हम अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से आएंगे। वो बुलेट ट्रेन कहां है? गुजरात का चुनाव है कल, सब बुलेट ट्रेन पूछना चाहती है जनता, गोल पोस्ट क्यों चेंज किया जा रहा है? आज जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करके माहौल को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, सच्चाई ये है। धार्मिक उन्माद कैसे? धार्मिक उन्माद कैसे? आपने बोला धार्मिक उन्माद पैदा करके, क्यों नहीं? धार्मिक उन्माद कैसे? धार्मिक उन्माद कैसे? बताइए, बताइए। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए सर, सुनिए, क्या बचा? क्या सद्दाम आया, पाकिस्तान आया, यूसीसी आया, क्या बचा? इसी गुजरात में यूसीसी आया, सद्दाम आया, पाकिस्तान आया, आतंकवादी आया, लगातार अभी हिंदू आया। साहब आप हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो कट्टर हिंदू हैं। यूसीसी में धार्मिक उन्माद कैसे है? यूसीसी में धार्मिक उन्माद कैसे है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू के लिए भी वही, मुसलमान के लिए भी वही, सुनिए उसमें धार्मिक उन्माद कैसे है? और सद्दाम में धार्मिक उन्माद कैसे है? सद्दाम एक खराब शब्द हो सकता है किसी को उसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन सद्दाम में धार्मिक उन्माद कैसे? बताइए ना मुझे। और अगर अमित शाह कहते हैं कि मैं कट्टरपंथी के खिलाफ एक सेल बनाऊंगा, तो इसमें धार्मिक उन्माद कैसे? इससे तो धार्मिक उन्माद कब होगा? अभी तो आप सपोर्ट कर रहे थे, तो यानी आप भी धार्मिक उन्माद को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे अरे अमीश भाई सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, आज बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं जवाब देने के वो नहीं है, इसीलिए तमाम तरीके के गोल पोस्ट चेंज किए जा रहे हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों के द्वारा भी हो, चाहे बीजेपी के द्वारा हो। आज आप देखिए कैसे कहीं रावण का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं मौत का सौदागर कहा जा रहा है, कहीं इटालियन जर्सी कही जा रही है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये क्या है? क्या यही संस्कार है? ठीक, क्या ये वाकई में गौरव भाटिया कैटेगोरिकल धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? जवाब देन चरण सिंह सापला। ओके अजीज खान, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया। अमीश जी, पहले सपा की बात का उत्तर दे दूं और उसके बाद कांग्रेस की बात करेंगे। देखिए, इनके लिए तो इतना ही कहेंगे, इन्हीं का मैनिफेस्टो है, कट्टरपंथी सोच के साथ ये खड़े नहीं होते, शादी करेंगे, इनके दोस्त हैं, उसी के साथ रहेंगे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये सपा का मैनिफेस्टो पहला। दूसरा विकेट गिराते हैं अखिलेश यादव। याद करिए, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे, अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट हुआ। आता है कंधार, ये लखनऊ के आसपास की घटना है। कौन छोड़ के आता है कंधार में मसूद अजहर को? मैं इनके बीच में इसीलिए तो बोला बताओ ना, देश को पता होना चाहिए। जब शांत करा देंगे, चलिए बोलिए। वो अखिलेश भाई आपको टिपिया रहे हैं पीछे, चलिए बोलिए, टिपिया रहे, चुप हो जाइए। हाँ, धन्यवाद। दूसरी बात देखिए, अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट हुआ और पुलिसकर्मी अपनी जान पे खेल के, एक प्रेशर कुकर था जिसमें बॉम्ब पाया गया था, लेके बाहर आ रहे थे। आपको मालूम अखिलेश यादव ने क्या कहा? क्योंकि जो अभियुक्त थे वो मुसलमान थे, उन्होंने कहा मुझे पुलिस की वर्दी पे भरोसा नहीं है। मतलब अखिलेश यादव को आतंकियों पे भरोसा है, अभियुक्तों पे भरोसा है, रेपिस्ट पे भरोसा है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन उनको वर्दी पे भरोसा नहीं है। तीसरी बात, मैं कांग्रेस पे आता हूं, आपको एक सिर्फ तथ्य दे दूं
और आपको फर्क पता चल जाएगा। जब अफजल गुरु को फांसी की सजा देनी थी, कांग्रेस की सरकार ने 6.5 साल लगाए क्योंकि उसका धर्म आड़े आ रहा था। और याकूब मेमन को जब फांसी की सजा हुई 10 दिन में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लटका दिया। और 72 हुरों के पास, चरण सिंह साहब इंतजार करें, काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। सापरा साहब, अमित मालवीय ने ट्वीट करा कि ढोंगी हिंदू है राहुल गांधी। देखिए अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो चाहे अमित मालवीय है, चाहे योगी आदित्यनाथ है, चाहे अमित शाह जी है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी है, ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो गुजरात के मूल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। जो गुजरात की जनता की समस्या है उस पर कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलना चाहता है। वहां पर मोरबी में 140 लोगों की हत्या हो गई। इन्होंने बड़ी मछली को छोड़ दिया, बड़ी मछली को बीजेपी ने भगा दिया, उसको आज तक नहीं पकड़ा, उसका नाम भी एफआईआर में नहीं है। उसके ऊपर अमित शाह जी नहीं बोलेंगे या नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। वहां पर गुजरात के अंदर जो ड्राई स्टेट है उसके अंदर पर देखिए ये मुद्दा बीते 1.5 महीने से उठा रहे हैं, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल मैं आपकी बहुत देर के बाद में मुझे बिल्कुल मैं मौका दे रहा हूं आपको, बहुत देर के बाद मौका दिया सर। मैं आपको बिल्कुल मौका दे रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, अमित मालवीय ने ट्वीट किया, क्या आपसे 10 घंटे पहले ये ट्वीट किया, राहुल गांधी इज एज मच हिंदू एज अरविंद केजरीवाल इज ऑनेस्ट। यानी राहुल गांधी उतने ही बड़े हिंदू है जितने अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। बट इट इज गुड टू सी अ कैथोलिक मदर एंड अ पारसी फादर सन पुटिंग दिस प्रिटेंस टू प्रूव हिज हिंदू लीनेज। यानी उनका कहना है कि एक तरह से चुनावी कंपल्शन के कारण वो ढोंगी हिंदू बन रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिनके पिताजी पारसी हैं और मदर कैथोलिक है, अमित मालवीय लिख रहे हैं ये। नहीं, वो किसी भी हद तक जाकर के लिख सकते हैं। जो लोग जर्सी गाय बोल सकते हैं, जो लोग विधवा बोल सकते हैं, जो लोग खिलजी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जब प्लान हुई तब ये चुनावी डेट भी नहीं डिक्लेयर हुई थी। और आपको बता दूं, अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो का मुद्दा लेकर के चले हैं तो इनकी ध्रुवीकरण की राजनीति को खतरा हुआ, इनकी विभाजन की राजनीति की जमीन जो है वो खिसक रही है, इसलिए ये इस तरह से बोल रहे हैं। अब मैं आता हूं गुजरात के मुद्दों पर, जो आपने मुझे बीच में टोक दिया था। जहरीली शराब के बाद में अगर वहां पर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षा प्राइवेटाइज हो गई है, महंगी हो गई है। हेल्थ केयर फैसिलिटी वहां पर महंगी हो गई क्योंकि प्राइवेटाइज हुई है। सरकारी नौकरियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये जो जवाब गौरव भाटिया के मुद्दे, आदिवासियों के जल जवाब लेते गौरव भाटिया, आप किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। जो अमित मालवीय ने कहा वो ढोंगी हिंदू है, वो फर्जी बात है। और ये चर्चा करेंगे सद्दाम पर, लव जिहाद पर, कट्टरपंथियों पर, इस तरह की ठीक है। ओके जी एक सेकंड, अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। अजय आलोक मेक योर पॉइंट। अजय आलोक क्यों ढोंगी हिंदू कहा जा रहा है राहुल गांधी को? ओके होल्ड ऑन गौरव भाटिया, अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। भाई सुप्रिया श्रीनेश जी कह रही है कि किसी की बपौती तो नहीं है हिंदू धर्म। न्यूज़ 18, अरे भैया सही में किसी की बपौती नहीं है हिंदू धर्म, लेकिन सही बात तो है, अमित मालवीय ने गलत क्या कहा है भाई? मैं कल आपके न्यूज़ 18 के शो पे बैठा हुआ था, आचार्य प्रमोद कृष्णन थे, मैंने यही सवाल पूछा था सीधे सीधी कि भाई मैं हिंदू हुई हूं कैसे पता चलेगा, मेरे पिता के धर्म से या मेरी माता जी के धर्म से? पहले उन्होंने कहा माता के धर्म से, बाद में उन्होंने कहा माता पिता दोनों के धर्म से। तो दोनों के हिसाब से तो अमित मालवीय ने कह दिया कि पारसी पिता और एक कैथोलिक माता, हिंदू। तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है, जिसको जैसे लेना है। लेकिन इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और हिंदुत्व का बोध कराता है। महाकाल के मंदिर में गए, बहुत अच्छी बात है जी। ओके, चरण सिंह सापरा 30 सेकंड रिबटल टू डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अजय आलोक जी भी वही कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बन करके काम कर रहे हैं। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि मोरबी का पुल जब उसका इंस्पेक्शन हुआ तो उसके साथ में 92 पुल के और इंस्पेक्शन हुए जो खतरे में है। ट्वीट पे बात हो रही है, आप मोरबी के पुल पे कहाँ जा रहे हैं? पार्टी का अगर जो बात कोई गलत हो तो बता दीजिए कि गलत है। ओके चरण सिंह साहब, अजय आलोक बात गलत है तो बताइए गलत है। पास कर रहा हूँ ना आपका,
सुनिए मेरी बात, जो यूक्रेन से गुजरात के बच्चे आए हैं जिनकी पढ़ाई आदि, मैं ट्वीट पे बोल रहा हूँ, आप मोरबी पे बोल रहे हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया। आप यूक्रेन क्यों जा रहे हैं? कुछ नहीं बोलेंगे। यूक्रेन का क्या विषय है अभी? ये है। अरे भैया, अमित मालवीय के ट्वीट पे बात हो रही है, उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, मैं उसी पे, अरे आप ट्वीट पे बात करना चाहते हैं ना, मैं जनता के मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं करना चाहता हूँ भाई, आपको बोलिए मुझे नहीं करनी है बात, जिनकी पढ़ाई आप बोल दीजिए मुझे नहीं करनी है बात, मुझे कोई शौक नहीं है बात करने की। नहीं, आप यही तो भैया ट्वीट पे अगर आपको नहीं बोलना है तो बोल दीजिए नहीं बोलना है, मैं भी नहीं बोल रही हूं। जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते आप, चर्चा अलग तरीके से करना चाहते। गुजरात का चुनाव है ना, तो गुजरात के मुद्दों पर चर्चा करिए ना। वो बयान तो रावण गुजरात का मुद्दा था, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला नरेंद्र मोदी को रावण बोला, वो गुजरात का मुद्दा था, औकात गुजरात का मुद्दा था। 100 सफाई कामगार जी जी जी, 1.5 साल में जी 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 जी, जवाब ले लेते गौरव।